सूबे के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह के राजनेता बनने के बाद में अकूत संपत्ति अर्जित किए जाने का खुलासे के बाद में बक्सर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस विधायक ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यदि जांच हुई तो आज मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी। कांग्रेस के राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने कहा है कि सूबे में नीतीश मंत्रिमंडल के पूर्व और वर्तमान सभी मंत्री विधायक के संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का साफ मानना है कि सावन के महीने में भगवान भोले के दर्शन पूर्व नंदी का दर्शन करना पड़ता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री दर्शन पूर्व आरसीपी दर्शन सर्वविदित है। निष्पक्ष जांच हो तो आज सीएम तक पहुंच सकती है, जहां पर पोलित ब्यूरो सदस्य सह पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा जदयू गठबंधन बिहार सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता के हक का पैसा बटोर कर अकुत संपत्ति अर्जित करना बड़ा गंभीर विषय है। राष्ट्रीय जनता दल के झुग्गी झोपड़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती ने कहा है कि राजद का शुरू से मानना है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सभी मंत्री विधायक के अकुत संपत्ति के मालिक है और उनकी जाँच होनी ही चाहिए। बक्सर जिला जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह यादव से आरसीपी मामले में पूछे जाने पर साफ कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी को न तो फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। सरकार भी इस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। आरसीपी टैक्स के बाद अब आरसीपी की अकूत संपत्ति सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल किस नजरिए से देखता है? ये तो एक पहला उदाहरण है। बिहार में सृजन घोटाला, छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाला, यूनिवर्सिटी घोटाला, यानी हजारों घोटाला बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में हुई है। आरसीपी घोटाला को आप क्या? आरसीपी सिंह भाई वो बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री थे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अब प्रधानमंत्री जी आपके ही तो पूर्व मंत्री खा गया, इतना खा गया बेचारा, इतना खा गया है कि अब उनके ही दल के लोगों को नहीं पच रहा है, जदयू के लोगों को नहीं पच रहा है। तो मैं ये 58 फ्लैट मात्र, ये आप गिन सकते हैं, ये 158 हो सकता है, ये 258 भी हो सकता है। आप गिनिए तो पहले एफआईआर कीजिए उनके ऊपर, पहले आप जांच कीजिए। आप कहते हैं कि न मैं किसी को फंसाता हूँ न बचाता हूँ, तो आप निष्पक्ष होकर जांच करा दीजिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जदयू के पूर्व मंत्री और सदस्य रह चुके, इनके पास इतना कुछ मिला है, यहाँ हमारे माननीय परिवहन मंत्री जो रह चुके हैं, पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला, उन पे भी आरोप लगे हैं कि वो भी बहुत जमीन के खरीद फरोख्त में शामिल रहते हैं, तो उनके यहाँ भी इस तरह की जांच हो तो ऐसे खुलासे होंगे क्या? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पे जांच होना चाहिए। अगर उस पर शक है, अगर उस पर शक है, सरकार को शक है या समाज को भी शक है कि यह व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति बनाया है, तो उस पर जांच होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने गठबंधन इसलिए तोड़ दिया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव पे कुछ आरोप थे, उस व्यक्ति के ही साथ रहने वाले और सबसे खास माने जाने वाले व्यक्ति इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो इसे किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, साथ नहीं, एक सिक्के के दो पहलू थे। सारे लोग उस समय कहते थे कि नीतीश कुमार जी बनाम आरसीपी सिंह जी, यानी नीतीश कुमार के छाया कहा जाता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है, जनता की मांग है कि आप निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कराइए। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों पे लगातार आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। एक पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल अभी आप ही के पार्टी के माननीय लालू प्रसाद यादव जी बाहर हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, जो कि छोटे भाई है उनके, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के वो भी घोटाले में शामिल है? देखिए, घोटाले में शामिल है कि नहीं है, नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन अरे भैया, जब आरसीपी सिंह के पास 180-84 फ्लैट पकड़ा जाता है, तो अगर जांच होगा तो 100 नहीं हो सकता है, 200 नहीं हो सकता है, हो सकता है। जांच तो होने दीजिए। नीतीश कुमार जी को भी जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो बिहार में सरकार चला रहे, डबल इंजन की सरकार, इस सरकार के सभी मंत्रियों पे जांच होना चाहिए, सभी मंत्रियों के संपत्ति पे जांच होना चाहिए, और कितना धन कैसे बढ़ा इसका भी जांच होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री हम बड़े हैं क्या? देश की जनता, देश का संविधान सर्वोपरि है, जनता मालिक है।
तो जनता मांग करती है कि होना चाहिए जांच। आपका परिचय? संतोष कुमार भारती, प्रदेश अध्यक्ष झुंगी झोपड़ी, राष्ट्रीय जनता दल। आरसीपी सिंह अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, हम लोगों पे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, हम लोगों के सभी नेताओं पर आस्ते आस्ते वो ईडी, आईडी, सीबीआई सबका प्रयोग कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि वो गलत दुरुपयोग कर रही है। उसका न यदि उपयोग बिहार के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, रह भूत हों या वर्तमान हों, यदि सब पर ये ईडी, आईडी का छापा पड़े तो मैं समझता हूँ कि जो आरसीपी सिंह पे ही जो आरोप लगा है वो बाकी सारे मंत्री उसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे। अभी आपने भूत और वर्तमान की बात कही, तो भूतपूर्व में क्या परिवहन मंत्री संतोष निराला भी देखिए, हैं? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहे, आपको समझने का विषय है। बहुत सारे मंत्री पूर्व हुए हैं तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, और उसमें ये भी पूर्व हैं। यदि सबकी संपत्ति का जायजा होने लगे, आरोप लगने लगे, तो कहीं ना कहीं खुलासा बिहार सरकार पाक, यदि नीतीश कुमार जी पाक साफ रहना चाहते हैं अपने आप को भी, तो कम से कम, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पाक साफ रहना चाहती है, तो कम से कम नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो मंत्री बने हैं, रहे हैं या हैं, उन सब पर भी वो आरोप लगा के देखे तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा खुलासा हाथ सामने आएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों पे भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी पे भी लगे थे और अब जेल से निकल के आए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री की छाया कहे जाने वाले आरसीपी सिंह पे जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी जांच अगर कराई जाए तो उन पे भी कुछ इस तरह के आरोप हो? देखिए, अब हम लोग मुख्यमंत्री जी को सभी लोग ईमानदार कहते हैं, और उन्हीं के ईमानदार चेहरे में से एक चेहरे आरसीपी सिंह हमेशा से कहे जाते थे। और जो भगवान भोलेनाथ का दर्शन जो करना हो जिसको, वो नंदी का दर्शन पहले करना होता है, तब कहीं भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है। तो आज के डेट में, समय में वो नंदी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, और उनका यदि खुलासा हुआ है तो भोलेनाथ पे कृपा जो अपरंपार है, उन पर भी आरोप साबित होंगे। बहुत बहुत उन्होंने खरीदा है। वामपंथ, खासकर आप पूर्व सांसद रहे हैं, तो किस नज़रिए से आप लोग इसको देखते हैं? इसका मतलब है कि उन्होंने जिस समय पावर में था उस समय बहुत कुछ गड़बड़ी किया, तो गड़बड़ी किया है तो उसका जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और असलियत जो है जब सामने आ जाए तो हमारे देश में जो कानून, उस कानून के मुताबिक उसका ट्रायल होना चाहिए और जो उचित पनिशमेंट होनी चाहिए। बिहार में डबल इंजन, भाजपा और जदयू की सरकार। हाँ, बिहार में डबल इंजन है। अब उसी डबल इंजन में वो थे, वो जो राज्यसभा के मेंबर थे, दोनों डबल इंजन के उम्मीदवार के रूप में जीते हुए थे। इसलिए इसका जांच विस्तृत होना चाहिए। असलियत क्या है, कौन कौन लोग इसमें, इतना पैसा कहाँ से आया कि लोगों ने खरीदा, क्या कारण है? बिना सत्ता में रहे हुए लोग इतना पैसा एकत्रित नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है इसका ठीक से जांच पड़ताल हो और जनता के सामने आ जाए कि कैसे कैसे इन्होंने खरीदा है, इतना रुपया कहाँ से पाया। यही मेरा इसमें कहना है। आप भी पूर्व सांसद रहे हैं सर, वामपंथ के बिहार में राजनीति करते हैं, क्या मान रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस बिहार में है? ना, ये हम नहीं मान रहे, ये हम नहीं मान रहे हैं कि यहाँ स्वच्छ है, यह बात मैं नहीं मानता। बहुत गड़बड़ी है, जिस गड़बड़ी को मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। आँख से देखने को मिलता है और जनता इसके चलते बहुत तबाह, कोई बोल नहीं रहा। इसलिए नहीं बोल रहा है कि राज्य दूसरे तरह का है, इसलिए कोई प्रकट में कोई बात नहीं हो रहा। यही से मेरा नाम है तेज नारायण सिंह, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कमेटी का मेंबर हूँ और पूर्व सांसद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घमासान, खासकर आरसीपी सिंह के मामले को लेकर के, और जदयू ने ही खुलासा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जदयू ने खुलासा किया, बीजेपी ने खुलासा किया, आरजेडी ने खुलासा किया, इस पर कोई बहस नहीं है। ये तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। हम लोग तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा भी है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं।
हम लोग भी अगर कोई अपना भी होता है तो ना हम उसको फंसाते हैं ना उसका बचाते हैं। कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करते रहेगा। जो निर्णय आएगा कानून का हम लोग उसका पालन करेंगे, सहर्ष स्वीकार करते हैं उसको। उसमें कोई कोताही नहीं और किसी को हम लोग ना बचाएंगे ना फंसाएंगे। आपका परिचय? अशोक कुमार सिंह, जनता दल के जिलाध्यक्ष बक्सर। बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट।